बात करें तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके जीवन में इतना दुःख क्यों आता है? असफलताएँ क्यों मिलती हैं? जीवन में ये दुःख कैसे हटेगा आपके जीवन से? तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्र। शुक्र जिनको जैसे ज्योतिष के अंदर सूर्य देव को राजा की उपाधि दी गई है, मंगल को सेनापति कहा जाता है, वैसे ही शुक्र को यहाँ पर मंत्री की उपाधि दी जाती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये वृषभ राशि नहीं है, ये शुक्र की मैच्योर राशि है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखेंगे, वृषभ राशि वाला जो सारा मैटर है वो यहाँ पर नहीं लागू होता है। दूसरी चीज़, ये वायु तत्व की राशि है, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें अलग मिलती हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपकी 7 जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में दुःख आता है, उनकी बात करते हैं। एक तो ये राशि जो है, तुला राशि चर राशि है। तो यहाँ पर आप लोग ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, छोटी-सी चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा ही डीपली सोचने लग जाते हो, विचार करने लग जाते हो। चाहे सामने वाला थोड़े से टाइम के अंदर ही 2-4 बातें कह के चला गया हो, परंतु वो चीज़ आपके दिमाग में कई टाइम तक चलती है। मतलब अच्छे खासे लंबे टाइम तक आप उसी चीज़ को लेकर रोना रोते रहते हो कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, है ना? क्योंकि आपका यहाँ पर क्योंकि शुक्र है तो भरोसा आपका अच्छा खासा होता है ना? जिसके ऊपर भी भरोसा करोगे फिर उसके लिए आप अपने जीवन को भी दाँव पर लगाने वाले इंसानों में से हैं। क्योंकि शुक्र भी इसी नेचर के हैं। जब शुक्र ने वामन अवतार में जब विष्णु जी आए थे तो अपने शिष्य को बचाने के लिए अपनी आंखें त्याग कर, है ना, मतलब अपनी आंखें निकाली और वो कमंडल में डाल दी ताकि किसी भी प्रकार से जल ना पाए और वो जो 3 चरण धरती मांगने वाले थे वो ऐसा कुछ ना हो पाए, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही आप भी हैं, जब किसी की सपोर्ट करने पर आते हैं, जब किसी को आप बचाने पर आते हैं तो वहाँ पर आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, यहाँ पर निस्वार्थ भाव से फिर आप सामने वाले की पक्ष के अंदर आ जाते हैं, सामने वाले की सपोर्ट के अंदर मदद करने के लिए आ जाते हैं और यही उल्टा होता है आपके साथ। आपने जब आपकी बारी थी तो आपने पूरा अच्छे तरीके से वहाँ पर सामने वाले की सहायता की, परंतु जब बारी आती है सामने वाले की तो वो यहाँ पर आपको पीठ दिखाकर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है यहाँ पर कि आपको अगली बार से अगर किसी के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं आप, तो थोड़ा अच्छे तरीके से सोच समझ कर, जाँच परख कर, है ना? उसके बाद ही भरोसा करें और जल्दी से भरोसा करना यहाँ पर आपको बंद करना होगा। क्योंकि जितना जल्दी आप भरोसा करते हैं, उतना ही जल्दी लोग आपकी इन आदतों का, आपकी इन अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं। वहीं ओवरथिंकर हैं आप, तो ओवर थिंकर होने की वजह से आपको कई बार जो चीज़ें होती नहीं हैं वास्तविकता में, क्योंकि एयर एलिमेंट की राशि है आपकी, वायु तत्व है, तो उसकी वजह से आपको जो चीज़ें हैं नहीं उनके बारे में भी ज़्यादा सोचना, है ना, एक हवाई महल के अंदर रहना, तो वो चीज़ें आपको रियलिटी से कहीं न कहीं दूर कर देती हैं और जब आप फिर से रियलिटी के अंदर आते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर सिर्फ पछतावा आपके लिए रह जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पर रियलिटी के अंदर आने के लिए, हर बार रहने के लिए सबसे जो बड़ा उपाय है, तो एक तो आप पीले रंग का कोई वस्त्र अपने साथ रखिए और दूसरा शाम के समय पर मेडिटेशन करना और उसके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं आपको उनको आने देना, है ना? रोकना नहीं है, कहीं भी कोई फ़ोकस नहीं करना होता है। पूर्ण रूप से आपको विचार आने देने हैं। उसके बाद में जब आप वहाँ से मेडिटेशन करने के बाद फ्री हों, खड़े हों, तब आपको सोचना है कि क्या मेरी ज़िंदगी वहीं जा रही है जहाँ मैं चाहता हूँ, या फिर मैं सिर्फ़ हवाई, है ना, हवाई बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपके लिए आती है, वो होती है कि आप जब भी किसी के लिए मित्र बनते हो, किसी के साथी बनते हो, तो यहाँ पर आप प्रोटेक्शन पूरी देते हो सामने वाले को। मतलब कि आप अगर किसी के साथ आ गए, तो अब ये नहीं सवाल होता है कि आपकी जान जाएगी या सामने वाले की जाएगी। फिर आप ऐसे हो जाते हो कि चाहे मेरा सब कुछ लग जाए, पर वो सामने वाला जो है वो खुश होना चाहिए, उसको दुःख ना हो। तो इसके चक्कर में आपको ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स, ओवर द टाइम, कुछ भी कहिए, कुछ समय बीता, उसके बाद में सामने वाला अपने लक्षण जो है वो दिखा देता है और वहाँ पर आपको धोखा भी देखने को मिलता है और आपको अंदर से आत्मग्लानि होने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था इसके साथ जो मेरे साथ इसने इस प्रकार का व्यवहार किया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरोसा आपको करना हो, परंतु आप मित्रवत रहिए, ओवर प्रोटेक्टिव होना यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। वहीं तुला राशि वालों को खर्च की बात करें, क्योंकि लग्ज़रियस आइटम आपको बहुत अच्छी पसंद होती हैं, है ना? सबसे जो अच्छी चीज़ होती है, तुला राशि वालों को सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आएँगी।
क्योंकि शुक्र है, शुक्र खुद में ही भोग विलास करने वाले, मनोरंजन का पूरा मजा लेने वाले, रोमांस की बात करें तो यहाँ पर रोमांच से पूर्ण रूप से भरपूर, है ना? तो यहाँ पर शुक्र है, तो इसी वजह से आपको भी लग्जरी जो है वो अच्छी चाहिए। आपके ड्रीम्स एयर एलिमेंट हैं, परंतु फिर भी आप अभी अगर अपने आप को पूछोगे तो आपको वो चीज़ें चाहिए और आप उनके लिए स्टेप्स भी उठाते हो। वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं इसके लिए भी रास्ता बताऊंगा, और आपको देखते ही देखते अगर आपका जो वैभव आपको चाहिए वो ना मिला तो हमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना? यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो होती है जल्दी भरोसा कर लेना। आपके सामने अगर कोई थोड़ा बहुत भी अपना दुख दिखा दे, जता दे, तो आपका भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है सामने वाले के ऊपर, और फिर आप बिल्कुल अपने उस अवतार में आ जाते हो, क्योंकि जैसे शुक्र के पास जो है ना, वहाँ पर वो मृत्यु संजीवनी थी। मतलब अगर कोई मर जाए तो उसको भी जीवित कर लाए। तो वही हाल आपका भी है। अगर सामने वाला आपके सामने आकर बैठकर रो रहा है कि जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, है ना? तो आप वहाँ पर अपने आप के अंदर वो शुक्र का रूप ले आते हो, जिसके अंदर फिर आप सामने वाले की किसी भी हद तक जाकर हेल्प करने के अंदर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, विचारते नहीं हो, और यहाँ पर आप मात खा जाते हो, क्योंकि थोड़ा टाइम निकलेगा फिर से वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर 3 राशियाँ हैं जिनके साथ आपको इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। सबसे पहली मेष राशि, दूसरी सिंह राशि, और तीसरी यहाँ पर धनु राशि आती है। इन 3 राशि वालों के साथ में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरोसा नहीं दिखाना है। अगर ये आपके घर परिवार के अंदर हैं तो भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इनसे उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बनती है। ये चीज़ें आपको अपने ही परिवार के अंदर देखने को मिल जाएँगी। अब कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं आपका भाग्योदय कब होता है। आपका भाग्योदय अगर बात करें तो वो 30-32 साल की उम्र से लेकर मैक्सिमम अगर जाएगा तो भी 36 से 38 साल की उम्र के मध्य आपका भाग्योदय हो जाता है। इसके साथ-साथ अगर शुक्र को कहीं न कहीं से बुध से मदद मिल जाए या फिर मदद दिलवा दी जाए, तो ऐसे लोग 25 साल की उम्र से ही वो मुकाम हासिल करने लग जाते हैं, जो लोगों को जिस मुकाम पर पहुंचने में 50 से 60 साल तक की उम्र का इंतज़ार करना पड़ता है। वहीं अब आपके लिए फाइनेंशियल्स एंड लग्ज़री आपको पसंद है, तो यहाँ पर शुक्र की ही बहन अगर आपको पता हो तो लक्ष्मी माता है। अब लक्ष्मी जी हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी जी की ही कृपा से आपको धन, ऐश्वर्य, जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल सकती हैं। यहाँ पर मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट के अंदर मंत्र पिन करूँगा, और उस मंत्र का जाप आपको कमलगट्टे की माला से लाल रंग के आसन के ऊपर बैठकर पीले वस्त्र धारण करके, और खट्टे चीज़ें आपको नहीं खानी होती हैं। पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर सात्विक रहना होगा, है ना? ये 2 ही चीज़ें हैं, मतलब सात्विक के अंदर आप प्याज़, लहसुन खा सकते हो, परंतु नॉन-वेज और ड्रिंक वगैरह नहीं करनी है। इन 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना है, तभी आपको विदिन अ फ्यू डेज़, है ना? आपको लगेगा कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे लिए कोई पैसों का बंदोबस्त कर रहा है, मेरे लिए कोई यहाँ पर सारी प्रोग्रेस सेट कर रहा है। तो ये चीज़ है। अब आपको मैं ये इसी वीडियो के ही कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मंत्र प्रोवाइड कर दूँगा, जिस मंत्र का आपको स्वयं रूप से ही जाप करना है ना? तो यहाँ पर मैंने एक-एक चीज़ बताई, आप दुःख के से कैसे बाहर निकल सकते हो वो भी बताया। तो आशा करते हैं आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, और जैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलता है 7 से 8 दिन के अंदर-अंदर इसी वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स भी आने चाहिए, वही हमारे लिए दक्षिणा होगी।